मम्मी जी कहीं जा रही हो क्या? सत्यानाश हो तेरा। इतनी दफा बोला जब जा रही हो मुझे तो क्या ना कर तू। वो मम्मी जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। चलो फिर मैं आपसे बाद में पूछ लूँगी। अब रोक दिया है तो पूछ ले, क्या पूछना था। वो जी सुबह मम्मी का फ़ोन आया था, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं तो वो कह रहे थे बच्चों को लेकर रहने के लिए आ जाओ। बहू मैं तुझे एक हफ्ते से बोल रही हूँ मेरी बेटी रहने के लिए आ रही है, क्या वो यहाँ पे काम करने के लिए आएगी? आज या कल तक वो आ रही है तो मेके चली जाएगी, क्या मेरी बेटी यहाँ पर काम करने के लिए आ रही है? नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, दीदी कल तक आ जाएगी तो वो रह लेगी आपके पास। नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं है, दीदी आ जाएगी तो वो आपके पास रह लेगी। मैं तो एक दिन मेके में रह के आ जाऊंगी। अरे बहू फिर यहाँ पे काम कौन करेगा? मेरी बेटी करेगी या मैं करूँगी? तू तो वहाँ जाके मेके में आराम करेगी। जब भी मेरी बेटी यहाँ पर आती है तुझे मेके जाने की जिद पड़ जाती है। अरे मम्मी जी मैं तो इसलिए बोल रही थी ना, गर्मियों की छुट्टियां हो रही है ना, मेके में सब बहन भाई आते हैं फिर मिल लेते हैं ना। मेरी तो छोटी बहन भी आ रही है तो सोचा फिर उससे भी मिलना हो जाएगा। अरे क्या गर्मियों की छुट्टियां लगा रखी है? मेरी बेटी आ रही है और तू कहीं नहीं जाएगी। और सुन तू बाद में चले जाना। अरे बहू क्या गर्मियों की छुट्टियां लगा रखी है? तेरी बहन आई है तो तू उसे किसी दिन और मिल लेना। अभी तेरी नंद आ रही है, सुन तू इधर ही रहेगी। अब आगे ईद आने वाली है, तू फिर जिद करेगी मुझे ईद पर जाना है, तू एक बार ही चले जाना, इसलिए तू अभी नहीं जाएगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बहू जी मम्मी जी क्या बात है? ले मैं सब्जियां ले आई हूँ, इसमें सब्जियां हैं। अरे मम्मी जी सब्जियां तो पहले ही पड़ी हुई थी, लौकी और भिंडी तो पहले ही पड़ी हुई थी, आप क्यों और सब्जियां लेकर आई हैं? अरे बहू मेरी बेटी क्या भिंडी और लौकी खाएगी? मेरी बेटी को भिंडी और लौकी नहीं पसंद, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। मेरी बेटी आ रही है उसके लिए पालक पनीर बनाओ और उसके लिए तुम बिरयानी बनाओ। इसमें पालक है, पनीर है, शिमला है, मटर है और तो और आम भी है। मेरी बेटी को आम का जूस बहुत पसंद है। और सुनो जब तक मेरी बेटी यहाँ पे रहे ना उसकी पसंद की चीज़ें बनाना, जो जो उसको पसंद है वही कुछ यही बनाना चाहिए और उसकी पसंद का तुमने ख़ास ख्याल रखना। और बहू ऐसे कुछ उठा ठाकर मत बनाती रहना, जो मैं बता रही हूँ उसी पर अमल करना। अच्छा मम्मी, दीदी फिर कब तक आ रही है? तेरी दीदी आज ही आ रही है, शाम तक आ जाएगी, तो बस उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर ले। शाम के 4 बजने को आ गए, पता नहीं बिटिया कब आएगी। अरे मिशी बेटा आ गई तू, मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। और मम्मी कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना कैसी है तू? अरे तेरी सास ससुर ने तुझे कुछ कहा नहीं कि तू मेके जा रही है, उसको ये काम करना कहीं बोझ ना लग रहा हो? अरे नहीं नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। वो तो मुझे कब से कह रही थी अपने मेके जा के रह ले, लेकिन मेरे पास ही टाइम नहीं था। अब मेरी ननद आ गई वहाँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तेरी महारानी नंद का क्या हाल है? वैसे वो नुक्स तो नहीं निकालती? मम्मी आप भी ना मेरी ननद के बारे में आप ऐसा क्यों बोलती हैं? मेरी ननद सच में बहुत ही अच्छी है। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि ननद अच्छी हो? मेरी ननद कल आई थी, आते ही उसने काम में मेरा इतना हाथ बटाया और मुझे बोलती है भाभी मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं इधर हूँ आप जाकर अपने घर मेके में मिल आओ। मेरी सास और ससुर के हाथ पैर में दर्द रहता है कि मैं उनकी खिदमत कर लूँ, तो आपका तो मेके जाना होता नहीं है। अब तो मम्मी के पास हूँ, मैं मम्मी का ख्याल रख लूँगी, तो आप मेके हो आओ और मेके वालों को मिल आओ। तो इसलिए सोचा मैंने भी मम्मी कि अब मेरी ननद वहाँ आराम से रह लेगी और मैं यहाँ आकर आपको मिल लेती हूँ। जब तक मेरी ननद अब आई हुई है मुझे अपने सास और ससुर की परेशानी भी नहीं है। अरे बेटा तेरी सास ने कुछ बोला नहीं कि तेरी ननद आई हुई है और तू मेके जा रही है?
अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरी सास भी बहुत अच्छी है और मेरी ननद भी बहुत अच्छी है। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। बोल तो रही हूँ, मेरी ननद मेरे साथ इतना काम करवाती है। बोलती है भाभी आपको भी तो रेस्ट चाहिए ना, आप भी तो कभी आराम कर लिया करें। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। मैंने बोला था उसे, दीदी आप यहाँ आ रही हो और मैं वहाँ जा रही हूँ, आपको कोई टेंशन तो नहीं है? उसने बोला कि नहीं भाभी, आपको रेस्ट करना चाहिए, आप जाओ, मैं यहाँ का देख लूँगी। फिर तो मेरी बेटी के नसीब बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा ससुराल किसी किसी को मिलता है। अच्छा मम्मी, मुझे भाभी नज़र नहीं आ रही, भाभी किधर है? बेटा आती होगी बस चाय बना के, रसोई में थी। आती नहीं होगी मम्मी जी, बस आ गई। अरे भाभी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ कैसी हो? ये ले मम्मी जी चाय, और कैसी बनी है पीकर बताए। बहू ये चाय तो ठीक है, तुम अपनी दीदी के लिए सास मौसी और पकौड़े क्यों नहीं लाई? जी मम्मी, मैं बस लेकर आने ही वाली हूँ, मैं ले आती हूँ। नहीं मम्मी कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूँगी। नहीं बेटा, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, तो इसको साथ लेके आनी चाहिए थी। अच्छा मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। देख रही हो, एक काम भी ढंग से नहीं करती, इसको तो हर काम बताना पड़ता है। आप भी मम्मी जी ऐसे तो ना किया करे, भाभी चाय के साथ ये सब चीज़ें कैसे लेकर आती? अब वो लेके आ रही है ना। अच्छा बेटी बस कर, तुम इसका साथ ना दिया कर, ये सब इसके ड्रामे होते हैं, तुम नहीं समझती। मैं सारा दिन इसको देखती रहती हूँ, समझती हूँ ये करती क्या है क्या नहीं करती, बहाने ढूंढती है ना काम करने पड़े मुझे। अच्छा मम्मी बस करें, अब आप चाय पिए। चला बेटी, तुझे मैं बाज़ार लेके जाती हूँ, तुझे मैं बाज़ार जाकर ठंडा ठंडा जूस पिलाती हूँ और मटका कुल्फ़ी खिलाती हूँ। ठीक है मम्मी चलते हैं, मैं भाभी को भी बोल देती हूँ, भाभी को भी साथ लेके जाते हैं। अरे भाभी को साथ लेकर क्यों जाना है? हमें जाते हुए पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, फिर भाभी तो घर रहेगी ना, खाना तैयार करेगी, जब वो आएगी थक जाएगी, फिर खाना कौन तैयार करेगा? हाँ मम्मी ये तो बात है। चलिए ठीक है, मैं फिर भी भाभी को बता के आ जाती हूँ कि हम बाज़ार से होकर आते हैं। अगर उन्होंने भी कुछ मंगवाना हो तो हमें वो बता देंगी ना, तो हम ले आते हैं। हाँ ठीक है मिशी, जाओ जाकर बताओ कि हम बाज़ार जा रहे हैं, और सुन उसको सिर्फ ये बताना कि हम सिर्फ टहलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा कुछ मत बताना, और मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ। अगर तू उसको लाने के लिए कुछ कहेंगी तो वो तुझे सामान की लिस्ट पकड़ा देगी, इसलिए बस तू उसको ये बताया कि हम सिर्फ टहलने के लिए जा रहे हैं। हेलो मम्मी, मैं नहीं आ सकती, मेरी ननद आई हुई है, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? मम्मी मिशी दीदी आई हुई है, मैं उनको टाइम देना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है आने के लिए। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ईद की छुट्टियों पर आ जाऊँगी। आप खुद सोचिए, मैं अपनी ननद को छोड़ कर कैसे आ सकती हूँ? बोल आई तू अपनी भाभी को। चले अब हम। मम्मी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बिटिया बोल, क्या कहना है तूने मुझे? अरे मम्मी मुझे तो ये कहना था कि मैं आपके पास रहने के लिए 10 या 15 दिन के लिए आई हूँ, क्यों ना हम इस दौरान भाभी को उसके मेके में भिजवा दिया जाए, वो भी अपनी फैमिली को मिल लेगी और वो खुश हो जाएगी। बेटा अगर तेरी भाभी यहाँ से चली जाएगी तो फिर यहाँ के काम कौन करेगा? मम्मी मैं तो आपके पास हूँ ना, आपका तो मन लगा हुआ ना मेरे साथ, तो मैं यही चाह रही हूँ कि भाभी को उसके मेके में भिजवा दिया जाए। मम्मी मैं हूँ ना, मैं सारे काम करूँगी। बेटा तू यहाँ आराम करने के लिए आई है क्या? मैंने तुझे अपने पास काम करने के लिए बुलाया है? नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। नहीं बिटवा तू नहीं, मैं तेरी भाभी को नहीं भेजूंगी। तू यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आई है, काम तो तू अपने ससुराल में भी करती आई है, तू यहाँ पे आराम कर, हम तेरी भाभी को ईद की छुट्टियों पे भिजवा दिया जाएगा। तो ठीक है फिर मम्मी, मैं भी अपने ससुराल पे वापस चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में भी बहुत सारा काम है, उनको भी तो फिर मेरी ज़रूरत होगी ना। तो मेरे ससुराल में इस वक्त कौन काम कर रहा है, तो फिर मैं चली जाती हूँ वापस। बेटा तू बोल तो रही है कि तेरी ननद आई हुई है, तेरी ननद काम करेगी? अरे मम्मी मेरी भी ननद तो रेस्ट करने के लिए आई है, वो भी तो अपने ससुराल में काम करके आई है, वो भी तो आराम करने के लिए आई है ना। जब मेरी ननद वहाँ पे काम कर सकती है मम्मी, तो फिर मैं यहाँ काम क्यों नहीं कर सकती? अरे मम्मी यहाँ की टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना यहाँ, मैं आपके पास हूँ, मैं सारे काम कर लूँगी मम्मी।
अरे मम्मी देखो तो सही, मेरी ननद कितनी अच्छी है। उसने मुझे मेरे मेके भिजवाया और मुझे अच्छा फील करवाया कि वो भी अपने घर वालों को मिल आए। तो मम्मी मुझे भी अच्छा फील करवाने दो ना, मुझे भी भाभी को उसके मेके भिजवाने दो ना। इसी तरह मुझे भी अच्छी ननद बनने का मौका दो ना मम्मी। अरे बेटा तू तो है ही अच्छी, तूने अपने भाभी के साथ क्या कर दिया? तू तो एक अच्छी ननद है ना। अरे मम्मी मेरी भाभी ने मेरा क्या बुरा करना था? देखो तो सही, मेरी ससुराल में मेरी कितनी ज़रूरत थी। मेरी सास ससुर बीमार है, फिर भी मेरी ननद ने मुझे मेरे मेके भेजा कि जाओ तुम अपनों को मिल कर आओ। मम्मी मेरी ननद ने मुझे इतने प्यार से मेके भेजा है, मेरे दिल में उनकी कितनी इज्जत भर गई है मम्मी। ननद और भाभी का रिश्ता बहनों जैसा होता है मम्मी। तो मुझे भी ये उनको उनके मेके में भिजवाने दें ताकि वो भी रिलैक्स फील करे, वो भी अपनों को मिल कर आए। मम्मी मैं यही चाहती हूँ कि भाभी अपने मेके चले जाए ताकि वो नाराज़ ना हो, उसके दिल में मेरे लिए नफ़रत पैदा ना हो। मम्मी वो यही सोचे कि मेरी ननद आई है और वो खुश हो जाए, ताकि वो मेरे आने पे खुश हो ना कि नाराज़ हो। मम्मी भाभी को भी तो यहाँ पे घुटन महसूस हो रही होगी ना, उसका भी तो दिल उदास होता होगा ना अपनों से। अरे बिटवा काहे की घुटन, काहे का दिल उदासी? मैं यहाँ इसको क्या कहती हूँ? मैं इसको क्या यहाँ तंग करती हूँ? खुद उठती है, खुद खाती है, खुद पीती है, मज़े करती है। ये उसका अपना ही तो घर है। अरे मम्मी आप समझ नहीं रहे, भाभी एक बहू है और वो एक बहू की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा रही है। वो घर की देखभाल कर रही है और वो एक अच्छी बहू है। मम्मी जैसे आप मेरा इंतज़ार करते हो, आपका दिल करता है कि आपकी बेटी आए और वो खुशी से खिलखिलाए, इसी तरह भाभी के भी माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी आए और वो खुशी से खिलखिलाए, ना कि वो परेशान होए। और जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो भी तो कभी कभार कम करना चाहिए ना मम्मी। ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ से इंसान कभी ना कभी मुरझा ही जाता है मम्मी। इस तरह उसकी ख्वाहिशें दब जाएगी मम्मी। मम्मी प्लीज़ भाभी को जाने दो ना। बेटा तू कह तो सही रही है, यहाँ बेटा बहू की तो जिम्मेदारियाँ सारे निभा रही है, लेकिन एक बेटी बनकर तो वो खुद को भूल ही गई है। वो पत्नी की अच्छी जिम्मेदारी निभा रही है, भाभी की अच्छी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन जब वो मेके जाएगी तो वो एक बच्ची से बन जाएगी। वो अपने माँ बाप में खुश हो जाएगी, क्योंकि जब एक औरत जितनी मर्जी बड़ी उम्र की हो जाए, लेकिन जब वो मेके जाती है ना तो वो एक छोटी सी बच्ची बन जाती है। हाँ तो फिर मम्मी भाभी को भेज दो ना मेके। जब मैं जाऊँगी ना ससुराल तो फिर आप भाभी को अपने पास वापस बुला लेना मम्मी। हाँ ठीक है बेटा, बुलाती हूँ मैं तेरी भाभी को और भिजवा देती हूँ उसको इसके मेके। बहू ज़रा सुनो ना, इधर आओ। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? तुझे तेरे मेके की याद आ रही है ना, तो ऐसा कर अपना सामान पैक कर और तू अभी अपने मेके के लिए निकल जा। वहाँ पर भी तेरा सब इंतज़ार कर रहे होंगे, जैसे मैं अपनी बेटी का इंतज़ार करती हूँ। हर दिन यही सोचती हूँ कि कब मेरी बेटी आएगी। इसी तरह तेरी मम्मी भी तेरा इंतज़ार कर रही होगी। अरे नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। दीदी आई हुई है, मैं उनको छोड़कर अपने मेके चली जाऊंगी, वो क्या सोचेंगी? और घर पर में इतना ज़्यादा काम होता है, वो कैसे सब संभालेगी? और यहाँ पे तो वो आराम करने के लिए आई है ना मम्मी, रहने दे, मैं ईद की छुट्टियों में चली जाऊंगी। भाभी आप जाओ यहाँ से, आराम से जाओ, मैं हूँ ना, मैं घर की जिम्मेदारियाँ देख लूँगी। हाँ बहू तुम मेके चली जाओ, मिशी आई हुई है ना, हम दोनों मिलकर काम देख लेंगे। जा मेरी बिटवा, जा चली जा मेके। ठीक है फिर मम्मी जी, मैं फिर अपना सामान पैक करती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू दीदी जी। हाँ बहू जा, और वहाँ जाकर अच्छे से मिठाई लेके जाना उनके लिए। ठीक है फिर मम्मी जी, मैं जाती हूँ, अपना सामान पैक करती हूँ। थैंक यू। अब खुश जा रही है भाभी तेरी भी मेके। चल अब तुझे मैं गन्ने का जूस और मटके की कुल्फी खिला के लेकर आती हूँ। ठीक है फिर मम्मी, आओ फिर चलते हैं। हेलो दोस्तों, फिर कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।